डियर स्नेहा ऑनलाइन एकेडमी में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है वर्क पावर एनर्जी एंड एफिशिएंसी। पहले हम पढ़ेंगे वर्क किसको बोलते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एनर्जी किसको बोलते हैं, वर्क पावर एनर्जी एंड आज द एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेशन करेंगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, ये सारे चीज़ आज डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। व्हाट डू मीन बाय द वर्क, वर्क किसको बोलते हैं। तो ये वर्क का ट्राइंगल है। वर्क इज आल्सो डिफाइंड एज वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल फोर्स इन डिस्टेंस हो सकता है और वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर विथ डायरेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपली डिस्टेंस कवर, कोई डायरेक्शन नहीं है, इसको बोलते क्या है, डिस्टेंस बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट द फोर्स फ्लो इक्वल टू एफ इंटू एस, ये फॉर्मूला है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वर्क का यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ द वर्क इक्वल टू जूल। मैंने बताया था वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। और डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। मीटर, यू रिमेंबर द फॉर्मूला। द वर्क डन इक्वल टू, राइट साइड में लिखा है द वर्क डन इक्वल टू फोर्स इन डिस्टेंस, रट्टा मारे कि ये फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। दिस इज वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। देन हम चलते हैं, तो वर्क डन और फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है वर्क डन। वर्क डन का दूसरी फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। व्हाट द एफ, एफ इज द फोर्स। व्हाट द एस, एस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस। व्हाट द थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, कौन सा डायरेक्शन में आपका फोर्स जा रहा है और कौन सा डायरेक्शन आपका मोशन, आप मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, उसका बीच में जो एंगल है, दैट द एंगल इज आल्सो को थीटा। उसमें हम कॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना है। W इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होगा, जब हम बताएंगे द फोर ने क्या बताया, W इक्वल टू एफ इंटू एस, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बा फोर्स इंटू सिंपल डिस्टेंस, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी याद रख सकते हो। तीसरा फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। सिंपल फॉर्मूला, ओनली रिमेंबर द फॉर्मूला। और कुछ आपको याद रखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट क्या है। तो हमने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था क्या है, यूनिट को हमने तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज द सीजीएस सिस्टम, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड एमकेएस सिस्टम एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड एपीएस सिस्टम। वन इज सीजीएस, वन इज सीजीएस, ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड सेकंड इज द एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड थर्ड इज द एपीएस, दिस फूड पाउंड इन सेकंड। ये तीन यूनिट है। ठीक है, उसके साथ साथ सारे वर्ल्ड मिला के एक नया यूनिट बनाया, दैट द यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एसआई यूनिट। हमने क्या बताया, एसआई यूनिट बताया। That the SI unity will consist of the 7 fundamental unity and 2 supplementary unity। ये जो SI unit में क्या है, 7 fundamental unity है और 2 supplementary unity है। आपको सबको पता है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ऑल आर दी 7 फंडामेंटल यूनिटी मैंने बताया था। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सीजीएस सिस्टम के जाएंगे। सीजीएस में क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड। हमको क्या करना है, हमको वार का यूनिटी निकालना है। तो वार का यूनिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अभी हम चलेंगे W इक्वल फोर्स डिस्टेंस, रिमेंबर केयरफुली, थोड़ा ध्यान देकर सहकार इसको देखिए। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स, सपोज हम सीजीएस सिस्टम जाएंगे, पहला हम जाएंगे सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या है, इक्वल डाइन। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, फोर्स इन डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। फोर डाइन, डाइन इंटू सेंटीमीटर बन गया क्या, ऑर्ग। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑर्ग। डाइन इंटू सेंटीमीटर इज आल्सो कॉल्ड ऑर्ग। ठीक है, किस में ना, सीजीएस यूनिट में। अब हम चलते हैं एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड। सपोज हम लोग मीटर किलोग्राम सेकंड ऐसा एमकेएस सिस्टम जो देखेंगे तो फोर्स का यूनिट क्या है, वो डाइन के जगह में क्या आएगा, न्यूटन आएगा। सेंटीमीटर जगह में क्या आएगा, मीटर आएगा। न्यूटन मीटर बन गया क्या है, जूल।
न्यूटन मीटर बन गया जूल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एमके सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में वार का यूनिट क्या है, ऑर्ग है। एमके सिस्टम में वार का यूनिट क्या है, जूल है। अभी चलते हैं एफबीएस सिस्टम, फुट पाउंड एंड सेकंड। फुट एंड पाउंड, देखिए फुट, फुट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, फुट, ठीक है। फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स जो है फोर्स को एम इंटू जी, दिस इज आल्सो का पाउंड, ठीक है। हम मास को कहते हैं पाउंड, तो इसका यूनिट क्या है, फुट एंड पाउंड। भाई ये हम ज़्यादातर हम लोग को इसको यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर। वार का यूनिट क्या है, ऑर्ग है। एमके सिस्टम में ऐसा यूनिट में वार का यूनिट क्या है, जूल है। 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ग, इसको याद रखना। 1 जूल इक्वल टू लिखा क्या है ना, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 ऑर्ग। मतलब क्या, ऑर्ग इज ए छोटा यूनिट है और जूल इज ए बड़ा यूनिट, जूल एक बड़ा यूनिट, ठीक है। सो ऑल आर द यूनिट ऑफ द वार्क, ये सारे किसका यूनिट है, वार्क का यूनिट है। आपको याद रहा। से फिर 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग, इसको ही आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो हमने तो क्या क्या पढ़ा अभी ना, पढ़ा वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू सिंपल डिस्टेंस, और वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तीनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या याद रखोगे, द यूनिट ऑफ द वर्क डन, द यूनिट ऑफ द वर्क डन इक्वल टू ऑर्ग और जूल। 1 जूल इक्वल 10⁻7 ऑर्ग, 10⁻7 ऑर्ग। जूल एक बड़ा यूनिट है और एक छोटा यूनिट है। एंड फुट पाउंडल बीवी यूनिट ऑफ द वर्क डन का यूनिट होता है, ठीक है। अभी हम चलेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। दिस इज सब टॉपिक क्लियर हो गया। तो वर्क डन आपको सिंपल फॉर्मूला, उसमें एक नोट बना के आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं व्हाट डू पावर। पावर इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, द रेट एट विच वर्क इज डन। जो काम में कितना वर्क डन कर रहा है, कितना टाइम में, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। बाप रे, इसका कितना स्टामिना है, कितना पावर है, बहुत काम कर रहा है यार, ये 1 घंटे से लगा रहे हैं, वो थक नहीं रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत स्टामिना है, उसका पावर है। तो पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, P इक्वल टू W/T, बा पावर इक्वल टू वर्क डन बाय, सिंपल फॉर्मूला। तो यूनिट ऑफ द वर्क, पावर क्या है, पावर यूनिट वाट हो सकता है और पावर का यूनिट हॉर्स पावर हो सकता है, इधर वाट और इधर हॉर्स पावर, ठीक है। सपोज हम लोग बोलते हैं अरे एनर्जी बिल भर दिया कि पावर बिल भर दिया, हम लोग बोलते हैं ना पावर बिल, मतलब क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नॉट इन पावर। तो हम लोग क्या करते हैं, पावर क्या है, पावर इक्वल सिंपल, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। व्हाट W, W इक्वल वर्क डन, T इक्वल टाइम, T इक्वल टाइम इन सेकंड, T इक्वल टाइम इन सेकंड हो सकता है, T इक्वल टाइम इन मिनट हो सकता है, T इक्वल टाइम इन आवर हो सकता है। व्हाट द वर्क डन, वर्क डन का यूनिट क्या है, ऑर्ग और जूल भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द पावर। सपोज हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, सपोज वी कैन सी द इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, द पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये भी का फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सेकंड फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल टू सिंपल V इंटू आई, V इंटू व्हाट द V दी वोल्टेज, व्हाट इज I दी करंट। देखो कितना फॉर्मूला, वोल्टेज क्या है, व्हाट इज V इक्वल टू I इंटू आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा है। वोल्टेज इक्वल ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर, ये एक ओम्स लॉ है। V इक्वल टू I इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। पावर इक्वल टू V इंटू आई, V इक्वल टू I इंटू आर। देखिए पावर इक्वल टू सिंपल वोल्टेज इंटू करंट, V क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज इक्वल टू करंट रेजिस्टेंस। इसमें पुट कीजिए, इसमें जब पुट करेंगे तो हमको कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला मिलेगा, पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, और पावर इक्वल टू सिंपली VI। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या रखा था मैंने, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, और मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ पावर इक्वल टू वर्क डन, ये क्या है, मैकेनिकल पावर, पावर इक्वल टू कितना वर्क डन करेंगे और कितना टाइम में, दिस इज आल्सो पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सपोज हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जब इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, पावर इक्वल टू V इंटू आई, कितना वोल्टेज है और कितना करंट है, और पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर। सपोज I स्क्वायर इंटू आर कैसा आ गया, देखिए V जगह में I इंटू आर पुट कीजिए, V जगह में I इंटू आर इंटू आई, तो I इंटू आई क्या हो गया, I स्क्वायर इंटू आर हो गया। दिस इज द पावर इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। सपोज भी I जगह में क्या डालूंगा, I जगह में V बाई आर पुटूंगा, ये I क्या है, I इक्वल टू V बाई आर, ये I जगह में पुट कीजिए, V इंटू V बाई आर, कितना हो गया, V स्क्वायर बाई आर हो गया।
वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और पावर इक्वल टू सिंपल वी इंटू आई, और पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। दिस ऑल आर द यूनिट ऑफ द पावर। ये सारे पावर का जो यूनिट है आपको सिंपली रट्टा मार के आपको याद रखना है, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला। तो पावर का यूनिट क्या है, वोट है, वाट है, और वाट का यूनिट क्या है, जूल है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, पावर इक्वल जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज इक्वल टू वाट। ये सिंपल फॉर्मूला वेरी गहरा ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पहले फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पावर। डिफरेंट पावर का यूनिट हम देखेंगे। तो पावर का यूनिट क्या हो सकता है, इधर वाट हो सकता है, इधर किलोवाट हो सकता है, डिफरेंट पावर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल का डिफरेंट पावर है, हम लोग पढ़ेंगे अभी। और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर मैट्रिक और 1 हॉर्स पावर बैटरी की हमेशा क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में। तो 1 हॉर्स पावर मैट्रिक इक्वल टू कितना वाट है, इसको याद रखना 735.5 वाट। 1 हॉर्स पावर बैटरी से इक्वल कितना है, 746 वाट है, इसको आपको याद रखना जरूरी है। हम थोड़ा ठीक है अलग जाते हैं, थोड़ा एडवांस जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव पावर, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। याद रखा, एक्टिव पावर हम क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। सेकंड इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव पावर, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। एंड थर्ड इज आल्सो कॉल्ड अपरेंट पावर, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड अपरेंट पावर। ये अपरेंट पावर कैसे लिखेंगे, एस लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। वन इज द एक्टिव पावर, सेकंड इज आल्सो रिएक्टिव पावर, थर्ड इज आल्सो कॉल्ड अपरेंट पावर। एक्टिव पावर यूनिट क्या है, द एक्टिव पावर यूनिट को इक्वल टू किलोवाट, रिएक्टिव पावर यूनिट क्या है, kVAR, अपरेंट पावर यूनिट क्या है, kVA। ये सारे ऑल आर द यूनिट ऑफ द पावर। ये डिफरेंट पावर है, लेकिन ये सारे यूनिट ही है। पावर का यूनिट क्या हो सकता है, किलोवाट हो सकता है, वाट हो सकता है, किलो वोल्ट एम्पियर, इसको बोलते हैं kVA, किलो वोल्ट एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं, kVA, kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, दिस इज आल्सो का रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो 3 पावर है, वन इज का एक्टिव पावर, सेकंड इज आल्सो का रिएक्टिव पावर, एंड थर्ड इज आल्सो का अपरेंट पावर। थोड़ा मैं लिटिल डिस्कशन आपको बोल देता हूँ। एक्टिव पावर क्या है, जो पावर हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्टिंग होता है, इसको बा रियल एक्सिस में, बा हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो पावर एक्टिंग होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। जो पावर इमेजिनरी एक्सिस में, बा ए एक्सिस में पावर एक्टिंग होता है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। और जो पावर हाइपोटेनस बा कर्ण में होता है, दैट द पावर इज आल्सो कॉल्ड एस, इसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड अपरेंट पावर, पी इज आल्सो कॉल्ड एक्टिव पावर, क्यू इज आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव पावर, एंड दिस इज एंगल और द थीटा, ठीक है। सब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, एस इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मतलब क्या है, द अपरेंट पावर इज द समेशन ऑफ एक्टिव पावर एंड आर द रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये 3 पावर है, ये 3 पावर को आपको याद रखना। वन इज द एक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हो गया किलोवाट। सेकंड इज आल्सो रिएक्टिव पावर, इसका यूनिट क्या है, kVAR, एंड थर्ड पावर इज अपरेंट पावर, इसका यूनिट क्या है, kVA। ये सिंपल फॉर्मूला आपको सारे चीज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो लास्टली व्हाट द पावर, पावर इक्वल टू सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। सिमिलर और एक फॉर्मूला, सपोज हम लोग का और एक फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या है, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इधर फोर्स इनटू डिस्टेंस हो सकता है और इधर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड होगा तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। द फोर्स इनटू डिस्प्लेस, फोर्स को मैंने अलग कर दिया और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मैंने डिवाइड कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इसको क्या बोलते हैं, इधर स्पीड बोलते हैं, नहीं तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं। सपोज वेक्टर क्वांटिटी होगा, हम उसको वेलोसिटी बोलेंगे। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इक्वल क्या है, तो हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या है, बी। ये भी एक फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला आ गया पावर का, देखिए रिमेंबर, ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना। पहला फॉर्मूला क्या लिखा, पहला फॉर्मूला लिखा पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, पावर इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इक्वल सिंपल फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स। दिस ऑल आर द फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूला किसका है, पावर का है। सिमिलरली यूनिट क्या है, वाट होगा, लिख सकता हूँ यूनिट क्या है, इधर वाट होगा और इधर किलोवाट होगा
और इधर के भी होगा और इधर के भी ए आर होगा। दिस ऑल आर दी यूनिट ऑफ दी पावर। ये सारे पावर का यूनिट है। ये सारे फॉर्मूला नोट बना के रख के इसको आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। द नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंट एनर्जी। व्हाट डू मीन बाय द एनर्जी। देखिए एनर्जी जानने से पहले हमको पता होना चाहिए एनर्जी क्या है। एनर्जी के लिए एक लॉ है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना सृष्टि है ना विनाश है। ये क्या करेगा? इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम द वन पार्ट टू द अदर पार्ट। ये एक ही फॉर्म से दूसरे फॉर्म हम लोग को ट्रांसफर कर सकते हैं। ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उसका विनाश कर सकते हैं। सपोज मैं पूछूंगा अरे मैं एनर्जी को नाश कर दूंगा, पूरा विनाश कर दूंगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर दूंगा, आप कर नहीं पाओगे। ये क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। हमको डिफरेंट एनर्जी, हमको डिफरेंट फॉर्म मिल रहा है। देखिए पहले क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी, फिर आते हैं काइनेटिक एनर्जी, फिर आते हैं हीट एनर्जी, फिर आते हैं लाइट एनर्जी, फिर आते हैं केमिकल एनर्जी, फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर आते हैं साउंड एनर्जी। देखो एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म है। वी कैन गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द अदर। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से हम लोगों को मिलता है एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम लोग ना क्रिएट कर पाएंगे ना उसको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल हमने पंखा चलाया, पंखा को हमने क्या दिया? इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया। लेकिन पंखा हमको क्या दिया है? मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है। तो पंखा बाय द फैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया वो डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी तीन मेन टाइप मिलता है। एनर्जी हम कहते हैं बहुत टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन हमको जो मिलता है एनर्जी वो मेनली तीन टाइप का है। वन इज द पोटेंशियल एनर्जी, second is also called kinetic energy and third is also called chemical energy, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब when the body is at rest, सपोज कोई बॉडी रेस्ट पोजिशन में है। सपोज मैं अभी खड़ा हूँ, आई एम हैविंग पोटेंशियल एनर्जी, मैं खड़ा हूँ, मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, हैविंग सम पोटेंशियल। when the body is at rest, जब मैं मूवमेंट करूंगा when the body is at motion and we have some the kinetic energy। जब बॉडी मोशन में है हम लोग क्या करते हैं? हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी डेवलपमेंट हो रहा है, बस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट हो, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, हम लिख रहे क्या है? व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बॉडी जब मोशन होगा काइनेटिक। केमिकल एनर्जी क्या है? सो इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल, बैटरी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज अ चेन रिएक्शन और द केमिकल रिएक्शन वजह से हम लोग एनर्जी हम कहेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको छोटा मोटा चीज़ आपको IQ बाय इंटेलिजेंस डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो वेल एंड गुड है, क्वेश्चन इनडायरेक्टली हमेशा आता है। आपको इंटेलिजेंस टेस्ट बाय IQ यूज करके एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। देन हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या? हाफ mv²। हाफ इज वैल्यू, m इक्वल टू मास, v क्या है? वेलोसिटी। द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इक्वल हाफ mv²। हाफ इज द वैल्यू, m इज द मास, v द वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट क्या है? kg। काइनेटिक एनर्जी क्या है? व्हाट द यूनिट? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। ये सारे चीज आपको याद रखना जरूरी है। देन हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, that the energy is also, when the body is at motion, that the energy is also called kinetic energy. When the body is at rest, that the energy is also called potential energy. For example, एक बॉडी एक सिंपल जगह पे है। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को मैंने रखा इतना हाइट में। मेरा हाथ में ये बॉल है, सपोज मेरा हाथ में ये बॉल है। मैं बॉल को नीचे से ग्राउंड से मैंने 10 मीटर ऊंचा पे रखा। 10 मीटर ऊंचा पे रखा। क्लियर हो गया? सपोज मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा? व्हेन द बॉल इज एट मोशन होकर क्या नीचे गिरेगा, कितना स्पीड में जाएगा? दिस इज दैट द स्पीड इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो व्हेन द बॉडी इज रेस्ट, मेरे हाथ में जो बॉल है तो इसका मास भी है इसका जी भी है। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? वो डाउनवर्ड एक्टिंग
खींच रहा है, और कितना हाइट पे है, h इक्वल हाइट, कितना ये हाइट पे है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। हेले पोटेंशियल एनर्जी किसको वो डिपेंड करता है, द पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड्स अपॉन m इंटू जी इंटू h, इसको याद रखना। दैट द फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल m इंटू जी एंड व्हाट द m इज द मास, व्हाट इज g, g इज द ग्रेविटी, एंड व्हाट इज h, h इज द हेड, हेड मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस में वो बड़ी है, दिस इज आल्सो कॉल्ड हेड। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू जी इंटू h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है, कितना हेड पे वो है বা कितना हाइट पे है। ठीक है, ये सारे चीज आपको याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल m इंटू जी इंटू h, क्लियर हो गया। देन हम चलते नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। बताया था आपको काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये सिंपल एक डायग्राम है। देखिए व्हेन द लड़का यहाँ से शुरू किया, जा रहा है, बॉडी इज इन मोशन, ये पोर्शन में पहुंचा, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, फिर अगेन मूवमेंट व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड मोशन, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज एट मोशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, दैट द एनर्जी इज आल्सो काइनेटिक एनर्जी। व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, दैट द एनर्जी आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगेन व्हेन द बॉडी इज एट मोशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट द फॉर्मूला, द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला इक्वल हाफ mv स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड हाफ mv स्क्वायर, एंड द पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है, दिस इज सिंपल mgh, मास, g क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और व्हाट द h कितना हाइट पे है, दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हो गया, हो गया काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, सारे एनर्जी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन हम लोग है थर्मल एनर्जी बा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हम लोग जो हमारे पास जो आता है, तीन वे से हम लोग रिसीव करते हैं हीट एनर्जी। वन इज कंडक्शन, एंड वन इज कन्वेक्शन, एंड थर्ड इज रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। ठीक है, क्लियर हो गया। कंडक्शन मतलब टच करेगा तो इसमें हीट फ्लो होगा, सो इसको बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेंशन मतलब क्या है, कन्वेंशनली वी कैन गेट द हीट फ्रॉम द वन टू अनदर। रेडिएशन क्या है, ये रेडिएट हो रहा है, एनर्जी विकिरण हो रहा है, द एनर्जी कैन ट्रांसमिटेड, सो दिस दैट द प्रोसेस इज आल्सो को रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना जरूरत नहीं है। ओनली हीट एनर्जी, वी कैन गेट द हीट एनर्जी इन टर्म्स थ्री वेज, वन द कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन प्रोसेस से हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, ओनली फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन अगेन द एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। व्हाट द एनर्जी कंज्यूम, हम लोग क्या मिला ना, एनर्जी कंज्यूम कितना हो रहा है। एनर्जी कंज्यूम जितना हो रहा है वो किसको ऊपर डिपेंड करेगा, एनर्जी कंज्यूम डिपेंड्स अपन कितना पावर एक्टिंग कर रहा है, उसके साथ साथ टाइम, टी द टाइम। द एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू पावर इनटू टाइम। यू रिमेंबर व्हाट द एनर्जी, व्हाट द पावर, पावर क्या है, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। द एनर्जी कंज्यूम इक्वल टू कितना पावर है और कितना टाइम में वो पावर एक्टिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला आपको याद रखना। व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इन डिस्टेंस। व्हाट द पावर, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल m इंटू जी इंटू h। व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ mv स्क्वायर। द एनर्जी कैन neither created nor contested, the sum of the potential energy plus kinetic energy equal to sum of the kinetic energy plus potential energy। कोई दिक्कत नहीं है। the energy equal to energy can neither transfer nor destroy, it can transfer from the one part to the other part, दिस इज आल्सो को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या है, पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ई चैप्टर में, दिस चैप्टर यू रिमेंबर ओनली फार्मूला, फार्मूला बेस्ड चैप्टर हम लोग आपको पढ़ा रहा है, आपको फार्मूला याद रखना जरूरी है। ठीक है, देन हम चलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। तो एफिशिएंसी क्या डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी कैन आल्सो डिफाइन एज द आउटपुट पावर बाय द इनपुट पावर। सपोज हम बोलते हैं ये पंखा का एफिशिएंसी खत्म हो गया, पंखा का एफिशिएंसी खत्म हो गया मतलब क्या, जो एनर्जी हम इसको दे रहा है वो कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है, जितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है, पर दिस इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट पावर।
हमने कितना एनर्जी उसको दिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनपुट पावर। आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। वही एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, दैट द एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज, हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, तो एफिशिएंसी को हम हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं। एफिशिएंसी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स द कैलकुलेटेड इन टर्म्स द परसेंटेज। तो इसीलिए एफिशिएंसी क्या लिखा, आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, इट इज आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, आपको याद रखना। एफिशिएंसी इक्वल टू यूजफुल आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100, इसको हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, तो यह एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है माइंड डियर। ठीक है।